तुम्हार कुल गुरु जलद कहे उपाय विचारे मुनि प्रयास सागर करे सकल भालु कपिजारे सखा कहे पुनीक पाई करिय दैव जो होय सहाई मंत्र लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुन अति दुख पावा नाथ दैव कर कौन भरोसा सोखी सिंधु करिय मन रोसा आदर मन कहो एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा सुनत दुष्मीसन सुनत बिहस बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरो मन धीरा। भगवत कथा से महानुभाव भक्तमती देवियों, आइए इस बार जिसके माध्यम इस केंद्र के माध्यम से आपके समक्ष राम कथा प्रस्तुत की जाएगी वह है कृपा और पुरुषार्थ। ये जो प्रसंग और जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई, इसमें दोनों के प्रति जो एक दृष्टि में भिन्नता है और श्री राम के द्वारा जैसे समन्वय के रूप में एक पद्धति सामने रखी जाती है, उसका बड़ा ही मधुर और तात्विक संकेत है। भगवान श्री राम मानव की विशाल सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं, पर समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद भी लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने की आवश्यकता है। और तब उस समय भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों के समक्ष अपने प्रिय निकटस्थ भक्तों के साथ मंत्रणा करते हुए यह पूछा कि आप देख रहे हैं कि समुद्र कितना विशाल है और कितनी इसमें गहराई है और इसको पार करना तो अत्यंत दुस्तर है और इसको पार किए बिना लंका के युद्ध में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। तो आप लोग यह बतावें कि हमें क्या करना चाहिए। उस समय ही पहले विभीषण भगवान राम की शरण में आए हुए थे और उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि प्रभु, यद्यपि आप सर्व समर्थ हैं, आपके पास ऐसे बाण हैं कि जिसके द्वारा आप समुद्र को सुखा सकते हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र को सम्मान दिया जाना चाहिए। समुद्र आपका कुलगुरु है। ऐसी स्थिति में समुद्र के किनारे आप किसी पद्धति से अनुसरण के माध्यम से समुद्र की प्रार्थना करें और ऐसा लगता है कि उसके माध्यम से हम सरलता से समुद्र को पार कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने तत्काल विभीषण को उत्तर देते हुए कहा कि मित्र, तुमने बहुत ही सुंदर उपाय बताया है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान राम ने एक वाक्य और जोड़ दिया कि तुम्हारा बताया हुआ जो विचार है बहुत सुंदर है, पर अगर दैव सहायक होगा तो उसमें सफलता मिलेगी।
लक्ष्मण जी इसे सुनते ही क्रुद्ध हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं और उन्हें यह लगता है, और विशेष रूप से इसलिए भी कि हनुमान जी लंका से जो समाचार लेकर के लौटे हैं और किस तरह से जनक नंदिनी राक्षसियों के द्वारा डराई जा रही हैं, किस तरह से गिरी हुई बैठी हुई आंसू बहा रही हैं, ये सब कुछ वे अपने कानों से सुन चुके हैं, क्योंकि प्रभु के प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी ने संक्षेप में यह सुनाया था और उससे सुन करके श्री रामभद्र के आंखों में भी आंसू आ गया और उन्होंने सुग्रीव से कहा कि अब विलंब करना उचित नहीं है, अब तत्काल सेना को आदेश दीजिए कि हम लंका की ओर प्रस्थान करें। तो एक और तो लक्ष्मण इतने उद्विग्न हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, कैसे लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का विनाश करके जनक नंदिनी सीता को छुड़ाया जाए, और दूसरी ओर भगवान श्री राम जब मंत्रिमंडल से यह प्रश्न करते हैं क्या करना चाहिए, और भीषण ने जो सम्मति प्रभु के सामने रखी, उसके पश्चात प्रभु का जो उत्तर था विभीषण को, और जिस तरह से उन्होंने विभीषण के लिए यह कहा कि तूने बहुत सुंदर उपाय बताया, लेकिन दैव सहायक हुआ तो उसमें सफलता मिलेगी। लक्ष्मण जी को लगा क्या यह समय विलंब करने का है? प्रभु स्वयं व्याकुल थे, विलंब न करने के लिए सेना लेकर के आए थे, और ये नए जो महोदय शरण में आए हुए हैं ये संदेश दे रहे हैं कि श्री रामभद्र अनशन करें, समुद्र से प्रार्थना करें और उसके माध्यम से हम समुद्र से यह सहायता प्राप्त करें कि वो समुद्र कैसे पार किया जाए। पर उससे भी अधिक कष्टदायक उन्हें ये लगा कि भगवान राम ने न केवल समर्थन किया, अपितु तो एक वाक्य और जोड़ा। उनका मित्र विभीषण, तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, लेकिन अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। लक्ष्मण जी इस दैव शब्द से चिढ़ जाते हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में श्री रामभद्र से निवेदन किया, महाराज क्या यह अवसर अनशन करने का है, प्रार्थना करने का है, और क्या सचमुच दैव शब्द का प्रयोग आपके श्रीमुख से शोभा देता है? ये दैव शब्द तो केवल उनके लिए है जो अकर्मण्य हैं, आलसी हैं, असमर्थ हैं, तो ये दैव दैव पुकारा करते हैं। आप समर्थ हैं, और समर्थ हैं तो आपको धनुष पर बाण चढ़ाना चाहिए और चढ़ा करके समुद्र को सुखा देना चाहिए। विलंब की आवश्यकता क्या है? भगवान श्री राघवेंद्र एक और तो विभीषण की सम्मति को स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर वे हंस करके लक्ष्मण जी से यही कहते हैं, तुम उतावले हो रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य धारण करो, तुमने जो कुछ कहा है वो भी साकार होगा। तो मगर इस संवाद में दैव या कृपा ये दो शब्द हैं, उसमें भी जब थोड़ी भिन्नता है, तो यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र ने दैव शब्द का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी इस दैव शब्द को स्वीकार नहीं करते, उनका विश्वास पुरुषार्थ के ऊपर है और उनका तात्पर्य है कि दैव तो उन लोगों के लिए शब्द है जो असमर्थ है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न जो उस समय भी किया गया था और आज भी लोगों के द्वारा किया जाता है कि ये जो संसार में व्यक्ति की सफलता है या जीवन है,
यह कृपा के द्वारा संचालित है कि पुरुषार्थ के द्वारा? व्यक्ति को किसे महत्व देना चाहिए, पुरुषार्थ को कि भगवान की कृपा को? ये जो संवाद है बहुत ही गंभीर और अत्यंत रहस्यपूर्ण है। तो मैं और आपसे अनुरोध करूंगा या पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उसे सुनेंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी शाश्वत है और उसका उत्तर जो प्रभु श्री रामभद्र ने दिया वह तो हर युग के लिए उपयोगी और आज भी हमारे आपके जीवन में उसका बड़ा महत्व है। और वो यही है कि वस्तुतः जो आगे चल करके स्पष्ट होता है, भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे अनशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। समुद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और तब प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण ले आओ, मैं इस समुद्र को सुखा लूं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। उनका तात्पर्य था कि अंत में आपको भी बाण ही उठाना पड़ा। आपने इतना व्यर्थ समय प्रार्थना में और समुद्र को मनाने में व्यतीत कर दिया, ये तो कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है। और उसके बाद फिर विभीषण कहते हैं समुद्र की सहायता से हम समुद्र को पार करें, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि पुरुषार्थ के द्वारा ही ये कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन वस्तुतः एक तीसरा जो मार्ग था उसी को हम समन्वय का मार्ग कहते हैं। मंत्री जी ने कल प्रारंभ में जो शब्द चुना था, समन्वय का अर्थ यह है कि न तो समुद्र सुखाया गया और न तो समुद्र प्रार्थना से ही प्रसन्न हो गया और वो सहायक बन करके प्रभु के लिए कहता है कि आप बड़ी सरलता से समुद्र को पार कर जाए, मुझे पार कर जाइए। अपितु तीसरा मार्ग यह था और वो बड़े महत्व का सूत्र है। समुद्र ने यह कहा कि प्रभु यह सृष्टि तो आपकी रचना है और आपने रचना के कुछ सिद्धांत बनाए हैं। प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनका निर्माण भी उसी के अनुकूल हुआ है और वो प्रकृति का जो प्रत्येक पदार्थ है उस नियम का पालन करता है। और इस स्थिति में समुद्र को, जल को या जो तत्व है उन्हें जड़ रूप में ही स्वीकार किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या आप यह सोचते हैं यह कि आपके लिए उचित होगा कि आप ये कहें कि समुद्र अपनी जड़ता को छोड़ दे, प्रकृति के नियम को छोड़ दे? क्या समुद्र के लिए संभव है क्या कि कोई समर्थ व्यक्ति आकर के उसको आज्ञा दे और वो आज्ञा दे करके कहे कि तुम मेरे लिए मार्ग दे दो और समुद्र मार्ग दे दे? आप सर्वसमर्थ, आप सब कुछ कर सकते हैं, पर मैं यह जानता हूं कि आप संसार की मर्यादाओं की रक्षा के लिए आए हुए हैं, उनको नष्ट करने के लिए नहीं। आप मुझे सुखा दीजिए, इसमें आपके सामर्थ्य का परिचय तो मिलता है, पर सृष्टि के जो नियम आपने बनाए हैं उसके अनुकूल तो नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना आपको उचित प्रतीत होता है, यह मुझे आदेश दीजिए। उस समय भगवान श्री राम ने समुद्र से यही कहा कि मैं तुम्हें सुखाने भी नहीं जा रहा हूं, सुखाऊंगा भी नहीं, और प्रार्थना करने सुन करके भी तुम तो सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। उसके लिए मुझे धनुष पर बाण तो चढ़ाना पड़ा,
अनशन और प्रार्थना से तुम प्रसन्न नहीं हुए और मुझे धनुष पर बाण चढ़ाना पड़ा और तब तुम ये कह रहे हो, तो ये बताओ कि समुद्र को आप ये जो तुम्हारी विशाल जल राशि है इसको मैं कैसे पार करूं। जो वो तीसरा जो उपाय निकाला गया वही समन्वय। यदि समुद्र ने प्रार्थना से या श्री राम ने चमत्कार के द्वारा समुद्र से मार्ग पा लिया होता तो कृपा का पक्ष था, और भगवान श्री राम ने यदि समुद्र को सुखा दिया होता तो उनके सामर्थ्य का, पुरुषार्थ का वो परिचय होता। और समुद्र ने ये कहा कि एक तीसरा मार्ग यह हो सकता है, और वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही उचित मार्ग है। और उचित मार्ग यह है कि आप मेरे ऊपर सेतु का, पुल का निर्माण करावें और उस पुल के द्वारा सेना पार। और उसके बाद समुद्र ने बताया कि समुद्र मेरे ऊपर जो पुल बनाया जाएगा उसमें कौन से व्यक्तियों की सहायता आवश्यक होगी। नल और नील नाम के दो बंदर हैं, उन्हें ऐसा वरदान मिला हुआ है, जब वे पत्थरों को छूएंगे तो पत्थर हल्के हो जाएंगे, और उसके द्वारा आप समुद्र बनावे और आपकी सेना पार हो। और उसके पश्चात फिर वो प्रसंग आता है कि जहां पर बंदर दूर दूर तक जाकर के बड़े बड़े पर्वत खंड ले आते हैं, वृक्ष ले आते हैं और समुद्र पर पुल बनाया जाता है। क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? और उसका सूत्र मालूम यही है कि वस्तुतः कृपा और पुरुषार्थ अगर गहराई से विचार करके देखें तो वस्तुतः एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक है। लगता तो यह है कि दोनों परस्पर विरोधी हैं। यूं कहें कि अगर हम पुरुषार्थ की व्याख्या करें तो पुरुषार्थ का तात्पर्य है जो नियम है वो, उसके नियम के द्वारा हम जीवन और अपने दिशा का निर्णय करें। अंत में वैज्ञानिक जो बड़े बड़े शोध करते हैं और इन जो वस्तुओं का आविष्कार हुआ है उस आविष्कार के पीछे तो प्रकृति का जो नियम है, जो गणित है, वही तो प्रयुक्त होता है। उन्हें ज्ञात है और आप भी निरंतर ये जानते हैं। आप पंचांग में पाते हैं सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, और इस तरह से ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि सारी सृष्टि जो है वो गणित के द्वारा संचालित है। सबका एक नियम है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, ये सब के सब नियम के अनुकूल उनका निर्माण हुआ है। और व्यक्ति का यह पुरुषार्थ होना चाहिए कि उन नियमों को जाने और उन नियमों के द्वारा अपने जीवन में जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करें। तो उसका अभिप्राय है कि पुरुषार्थ मानो जहां पर नियम है, और कृपा बड़ी अटपटी बात है। पुरुषार्थ माने जहां नियम है और कृपा माने जहां कोई नियम नहीं। अब थोड़ा संकट हो गया। जैसे गणित में 2 दूनी 4 होता है, यही पुरुषार्थ। तो कृपा माने है उसमें 2 दूनी 4 हो आवश्यक नहीं। मानो आप पूरे रामायण में ये संकेत पाएंगे। अब एक ओर तो है नियम और दूसरी ओर है नियम से सर्वथा अलग हट करके। तो अब वो यूं तो देखें तो परस्पर विरोधी हो गए, पर आप गहराई से विचार करके दूसरे पक्ष पर भी तो ध्यान दें। और ये है कि सृष्टि के में प्रकृति के नियम है और सारे आविष्कार और सब कुछ उसी के द्वारा आज किया जा रहा है। पर क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका पूरा जीवन जो है वो नियम और गणित के आधार पर ही चल रहा है?
और तब आप बार बार इस सत्य का अनुभव करेंगे कि वो ऐसा लगता है कि गणित के नियम जीवन में बार बार असफल हो जाते हैं। और वहीं पर आवश्यकता कृपा शब्द के प्रयोग का वर्णन किया गया। और उसको अगर वो कहें तो उसका तात्पर्य है कि आप प्रारंभ में नियम का पालन करें और नियम का पालन करते हुए पुरुषार्थ के द्वारा आप बड़ी से बड़ी वस्तु पा सकते हैं। पुरुषार्थ जब प्रकृति का निर्माण ही ऐसा हुआ है, और जब रामायण में या सर्वत्र ग्रंथों में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। मन उसका संकेत है कि भाई आम का वृक्ष लगाएंगे तो आम, अगर हम कांटा लगाएंगे तो कांटा। ये तो नहीं हो सकता है कि आम के वृक्ष से कांटा निकला और कांटे के वृक्ष से आम निकला है। तो ये नियम है तो तर्क संगत, पर तर्क संगत होते हुए भी यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नियम का अपवाद जो है, ये नियम सर्वत्र जीवन में काम नहीं करता। और जो भौतिक दृष्टांतियों दे ले तो सूर्य कितने बजे उसका उदय होगा आप गणित से पता लगा सकते हैं, पर आपके मन में कौन सी भावना, कौन से विचार कब आवेंगे वो तो कोई गणित नहीं बता सकता। उसमें तो आप किसी नियम को अगर यूं देखना चाहें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि वहां पर नियम सर्वथा अपना ऐसा लगता है कि नियम की सीमा के परे भी कुछ है। अगर नियम के अनुकूल होता सब कुछ तो व्यक्ति के जीवन में असफलता नहीं आती। पर अनेक व्यक्ति प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके, नियम को जान करके भी अगर सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो इसका अभिप्राय कि नियम सर्वत्र नहीं। और इसलिए तब उपाय क्या है, और उसका उत्तर भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा दिया। और उसका अभिप्राय यह है, यहाँ थोड़ा और एक गंभीर सूत्र है। आप लोग इतने पुराने श्रोता हैं और वक्ता भी उतना पुराना ही है, तो आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे विश्वास है। समस्या क्या है, ये जो अभियान है ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है? लंका में वंदनीय सीता जी को पुनः लौटाने के लिए, पाने के लिए। अब गोस्वामी जी इसका एक जो आध्यात्मिक शाश्वत रूप बताते हैं उस पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ, त्रेता युग में इतिहास में जिस समुद्र का वर्णन है और उस समुद्र की जो बातें लिखी हुई हैं, बहिरंग दृष्टि से तो ऐसा लगेगा कि वो संभव नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह समस्या जो इस समय प्रभु श्री राम के सामने आई, ये मानव जीवन में सर्वदा आने वाली समस्या है। और समस्या सीता जी को पाना है। सीता जी को पाने का अर्थ आपके सामने अनेक बार इस बात को दोहराया गया कि महाराज जनक जैसे योगी की दृष्टि से सीता को जो शब्द चुना दिया गया वह है तुरिया। विवाह के मंडप में जब चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है तो आपने वो छंद को पढ़ा होगा, ध्यान शायद नहीं भी बहुत अधिकांश लोग दे पाते हैं। तो कहते हैं 4 राजकुमार है और ये चारों राजकुमारियां हैं। जो ये विवाह संपन्न हो रहा है महाराज जनक के मंडप में, गोस्वामी जी कहते हैं जनक का मंडप मानो हमारा और आपका हृदय, और उसमें जो चारों राजकुमारियां हैं और चारों राजकुमार हैं उनके लिए वो जो शब्दावली है आप उस पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी कहते हैं सुंदरी
सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। मानो यह चारों राजकुमारियां चार अवस्थाएं अंतःकरण की हैं और चार राजकुमार उसके विधु हैं। और इस मंडप में, जीव के हृदय के मंडप में, जब तक यह विवाह संपन्न नहीं होता, चारों अवस्थाओं का अपने स्वामियों से मिलन नहीं होता, तब तक व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। उसमें केवल इतना ही सूत्र फिर वही है। ये जो तीनों कन्याएं हैं, मंडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति, इनका जन्म मानवीय नियम के अनुकूल हुआ है। और वो मानवीय नियम ये है कि पत्नी के गर्भ से ही व्यक्ति को पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों का जन्म उस नियम के अनुकूल हुआ है, और वो नियम है, वो उनकी रानियां हैं। महारानी सुनैना के गर्भ से का जन्म हुआ है उर्मिला जी का, और महाराज जनक के जो दूसरे भाई हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से श्रुति कीर्ति और मांडवी का जन्म हुआ है। पर सीता जी, फिर वही बात आती कि सीता जी का जन्म सुनैना जी के गर्भ से तो नहीं हुआ। सुनैना जी के गर्भ से जन्म यदि होता तो प्रकृति के नियम के अनुकूल होता, लेकिन अब उनके जन्म की जो बात कही गई वही समझ में आने वाली है। और उसका अभिप्राय यह है कि तीनों राजकुमारियां हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो है वो एक नियम के ही अनुकूल है, और आप उसका नित्य जीवन में अनुभव करते हैं। जागते हैं, सोते हैं, गहरी नींद में या सपना देखते हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था है जो जीवन के लिए परमावश्यक है, और उस चौथी अवस्था को पाए बिना जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। और चौथी अवस्था, उसी का नाम है तुर्या। तो चारों राजकुमारियों में सीता जी कौन है? ये तुर्या अवस्था है। अब जिन लोगों ने पातंजलि योग का वर्णन पढ़ा होगा, उसमें यह संकेत किया गया है, थोड़ा वो विस्तृत वर्णन तो बड़ा जटिल है, पर वो ये कहते हैं कि जब तक चित्त वृत्तियों को हम निरुद्ध नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी शांति अधूरी होगी। और उसको प्राप्त करने के लिए जब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को पार करके तुर्यावस्था का उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अब रामायण में भी आप पाते हैं, सीता जी को जनक ने जब पाया तो पाया उन्होंने, उसके बाद श्री राम आए और जनकपुर में श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। पर सीता जी के जन्म की जो गाथा है वो तो किसी नियम के अनुकूल नहीं। प्रकृति तो किसी महिला के गर्भ से ही संतान के जन्म की बात कहती। पर अब आप जब पढ़ते हैं सीता जी के जन्म कैसे हुआ, तब आपको यही मिलता है कि जनकपुर में अकाल पड़ा हुआ था, और अकाल के लिए एक उस समय यज्ञ की धारणा ये थी कि जो देश का राजा है उसे हल चलाना चाहिए और उसके द्वारा वर्षा होगी। तो महाराज जनक के राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, और जब वे हल चला रहे थे तो हल के नोक से अचानक एक दिव्य कन्या सामने आई। अब सीता जी का जन्म सुनैना जी के गर्भ से हो तो नियम, पर पृथ्वी के गर्भ से जन्म तो कोई प्रकृति का नियम नहीं। प्रकृति का नियम तो झूठा हो गया, और इस प्रकृति के नियम के झूठे होने में मनो अनोखी बात तो है। आप उसको दूसरी दृष्टि से भी देखिए कि जैसे आप जब खेत में खेती करें और अन्न डालें तो उसके बाद जो अन्न डालेंगे उससे वो अन्न कई गुना होकर के मिलेगा, ऐसी आप आशा कर सकते हैं, करते हैं।
और उसमें बहुत बार सफल भी होते हैं, पर अभी आप जानते हैं कि उसमें भी सदा सफलता नहीं मिलती। गणित आपका वहां पर कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति में फिर एक दूसरी पर वस्तु पर ध्यान दीजिए। आपने बीज डाला और वही आपको मिला, लेकिन अगर कोई बीज न डाले तो ये जो खान की खुदाई है वो क्या है? पहाड़ के अंतराल में कई एक व्यक्ति भीतर उसके खोद करके कुछ पाना चाहता है, और ये जो सोना चांदी हीरा ये कोई खेत में बो करके तो नहीं मिलता है, ये तो आपको मिलता है। अन्न का सिद्धांत मैंने आपने जो बोया वो पाया, और हीरा और रत्नों और सोना चांदी का अभिप्राय है आपने जो बोया नहीं, जो पृथ्वी में पहले से ही था, आपने केवल उसे पा लिया। यही वह मार्ग था कि वस्तुतः सीता जी की जो उत्पत्ति है, जो हम वेदांत की भाषा में, योग की भाषा में तुर्यावस्था कहते हैं, वो किसी नियम से प्राप्त नहीं हुई, अपने आप जनक को प्राप्त हो गई, और उसके द्वारा फिर उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया। तो इस अर्थ में सीता जी की प्राप्ति योग की सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। उसको उतना विस्तार न दे करके जब ये कहते हैं कि सीता जी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के संदर्भ में भी वो समस्या आती है कि उद्योगी नाम पुरुष सिंहमोपैति लक्ष्मी, जो पुरुषार्थ संपन्न है, जो उद्योग करता है, उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, एक नियम। लेकिन ऐसा भी दिखाई देता है कि प्रयत्न पुरुषार्थ करने पर भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई। तो सीता जी के जितने रूप हैं, उन रूपों को पाने के लिए ही हम सब लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका उद्देश्य वही, चाहे हम योगी हों, चाहे हम भक्त हों, भक्त हैं तो हम भक्ति को पाना चाहते हैं, और चाहे वेदांत की भाषा में हम शांति को पाना चाहते हैं। और इसका अर्थ हुआ कि हम पाना तो चाहते हैं, पर उपाय, अब उस उपाय के संदर्भ में दो पक्ष, फिर वही रामायण की जो परंपरा है, क्या भगवान श्री राम का प्राकट्य कैसे हुआ आप जानते हैं। मनु ने साधना किया, तपस्या किया, जप किया, और अंत में श्री राम ने वरदान दिया। पर वहां पर भी जुड़ा हुआ कि नियम से एक तपस्या साधना मंत्र का जप किया, और जो शास्त्रों में जप का फल होता है वो उनको मिला। लेकिन मनु के सामने एक अनोखा दृश्य था, क्या कि जिन्हें उन्होंने चाहा था वो तो सामने थे, पर उनके बाम भाग में एक देवी और खड़ी थी। इनको महाराज मनु ने बुलाया नहीं था, इनके लिए कोई साधना नहीं की थी, और तब अनोखी बात हुई। भगवान ने पूछ दिया आप लोग क्या चाहते हैं, तो दोनों ने कहा कि हम आपको पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा ठीक है, पर उसके साथ साथ भगवान ने कहा कि आपने तो हमें निमंत्रण दे करके बुलाया, पर ये जो वाम भाग में देवी है, इनको भले ही आपने निमंत्रण न दिया हो, ये भी आएंगी। और वहां भगवान राम का वाक्य पढ़ते हैं, जब उन्होंने सीता जी का परिचय देते हुए कहा आदि शक्ति यही जगह पर आया, यही सृष्टि को जन्म देने वाली आदि शक्ति है, और ये भी अवतार लेंगे। मेरा अवतार साधना से भले हुआ, पर ये तो कृपा पूर्वक आवेंगी, बिना किसी प्रयत्न के आवेंगी, और उसी क्रम का विस्तार आपको मानस में मिलेगा। अब यहाँ पर इस दृष्टि से विचार करके देखें कि उन सीता जी को पाने में समर्थ जो है, पहल हुए विरह अकस्मात मिल गई, और अकस्मात मिलने के बाद उन्होंने उन्हें पुत्री का रूप मान दे दिया। पर उसके बाद यह जो प्रसंग है
वहां पर लंका का प्रसंग है। और लंका का जो स्वामी रावण है, वो जनक और रावण तो परस्पर विरोधी चरित्र हैं। जनक यदि विदेह है तो लंका का अधिपति रावण तो घोर देहवादी। लंका का दर्शन तो केवल देह है, देह की पूजा, देह का भोग, देह की सुविधा, यही लंका का उद्देश्य है। अब ऐसी स्थिति में अभी चित्रकूट में एक संयोग बना था, तो भारत के रक्षा मंत्री आए थे, मुझे भी बोलना था। तो रक्षा मंत्री जी ने भारत और चीन की तुलना करते हुए बताया कि हम लोग कितने अधिक चीन से पीछे हैं, और जब हम लोग वैसा विकास कर सके तो हम जो चीन से तुलना कर सकते हैं। मुझे अध्यक्ष ये भाषण देना था, तो मैंने यही कहा कि अगर विकास की परिभाषा ये है तो इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अयोध्या की अपेक्षा लंका का विकास अधिक हुआ। दोनों की तुलना में लंका जितनी विकसित है उतनी अयोध्या नहीं। अयोध्या का प्रत्येक भवन सोने का बना हुआ नहीं, लंका का प्रत्येक घर सोने का बना हुआ है। और जो कुछ है वो तो इतना अद्भुत है, वहां जो सामर्थ्य है। मैं थोड़ी सी विनोद की बात मैंने कह दिया कि हनुमान जी जब लंका में बैठने लगे तो बच्चे का रूप बना करके बैठते हैं, और तभी हनुमान जी पकड़ लिए जाते हैं। मैंने स्मरण दिलाया कि शायद सुना है कारगिल में पहले लोग बैठ गए थे और बहुत बाद में पता चला। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाई कहीं न कहीं लंका तो हर दृष्टि से अद्भुत है। कितना सुदृढ़ प्रबंध है, कितनी साधना है, कितनी विद्या है, संसार की सारी सुंदरता वहां है। और इस दृष्टि से लंका अयोध्या की अपेक्षा अधिक विकसित है, कोई तुलना नहीं। दशरथ जी और दशमुख की तुलना करें, चाहे वैभव की, चाहे पांडित्य की, चाहे स्वास्थ्य की, अयोध्या से लंका आगे। पर हमारे विकास की परिभाषा अगर ये होती तो और बात थी। अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि भगवान राम को अयोध्या शीघ्रता से पहुंचने के लिए, भरत जी से मिलने के लिए जिस विमान का प्रयोग करना पड़ा, वो विमान भी, वो जो जहाज है, विमान है, वो भी लंका का ही है। अयोध्या में कोई विमान नहीं था, पर वो लंका में विमान था। पर वो भगवान राम की बतेती तो बड़ी अनोखी है। जब ईश्वर ने कहा महाराज आप कुछ दिन तक थकान मिटाइए, निवास कीजिए, और लंका में जिसको जो देना चाहे वो दीजिए, और उसके पश्चात मुझे और सब लोगों को ले करके अयोध्या चलिए। पर उन्होंने व्याकुल होकर के कहा ईश्वर तुम्हारा घर मेरा ही घर है, लेकिन मुझे तो भरत की याद आ रही, और मैं जानता हूं कि अगर मैं 14 वर्ष के बाद एक भी दिन विलंब करूंगा तो भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। तो तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि भरत से मिलने का प्रबंध कर लो। और तब विभीषण जी ने पुष्पक विमान मंगाया और उसी पर बैठ करके भगवान राम अयोध्या गए। पर रामचरितमानस में आता है कि भगवान श्री राम जो है जैसे विमान से उतरे तो पहला काम क्या किया, उतर कहो ऊपर पुष्पक रही, तुम कुबेर पर जाओ, तुरंत आप यहां से चले जाइए, आप कुबेर के पास चले जाइए। भगवान राम पुष्प विमान से वो स्वीकार नहीं करते, और हनुमान जी ने तो और बड़ा अनोखा कार्य किया। उन्होंने लंका के विकास को अपनी आंखों से देखा, और उन्होंने जैसा लंका को देखा वैसा तो रावण ने भी नहीं देखा। दिन में देखा, रात में देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, और लंका के प्रत्येक घर में बैठ करके देखा। लेकिन उसका जो हनुमान जी पर प्रभाव पड़ा वो बड़ा विचित्र है
क्या हनुमान जी ने इस विकसित लंका को देख करके जब हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने भस्म कर दिया, कैसी विचित्र सी बात है। वे सोच सकते थे कि लंका पर हमारा तो अधिकार होने वाला है, बहुत अच्छा लगा है, सोने के महलों में रहेंगे। उसको आप स्थूल अर्थों में न लेकर के उसका तात्पर्य यह है कि ये जीवन के दो दर्शन है, एक लंका का जीवन दर्शन और दूसरा अयोध्या का जीवन दर्शन। और उसमें जो बड़े महत्व का सूत्र यहाँ पर है, जनक विदे हैं, उन्होंने सीता जी को पाया तो सीता जी को अर्पित करके अपने को धन्य माना। पर लंका का अधिपति जो रावण है, उन्हें सीता जी को साधु का वेश बना करके छल और नाना प्रकार के दुष्टता पूर्वक जो प्रयत्न है उनके द्वारा सीता जी को लंका में लाता है। बस सूत्र ये है कि सीता जी किसे प्राप्त हुई, और उसका उत्तर यही है, सीता जी प्राप्त होती है वो तो श्री राम की ही शक्ति है, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करना है। और जो महानतम भक्त है उन्होंने सीता जी को पाया है, हनुमान जी ने पाया, भरत जी ने पाया, लक्ष्मण जी ने पाया, अयोध्या वासियों ने पाया, और रावण भी उन्हें पाना चाहता है। पर पाना चाहने की पद्धति उसकी ऐसी थी कि जो उसके विनाश का कारण बना। अब ये थोड़ा इस पर विचार करके देखें कि शांति तो सभी पाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सारी शांति का यही उपाय है कि जितना अधिक भोग की सामग्री होगी, जितना वैभव होगा, उतनी हमें शांति होगी। और दूसरा दर्शन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। समर्पण में शांति है, त्याग में शांति है, और ये जो दो दर्शन है वो सदा से विश्व में रहे हैं और अभी विद्यमान। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण है? लंका में सीता जी है, पर उसके चारों ओर समुद्र है, समुद्र के बीच में लंका, लंका में अशोक वाटिका, और अशोक वाटिका में सीता जी। अब उसको आध्यात्मिक रूप जो गोस्वामी जी ने दिया, आप उसे कृपा करके एकाग्रता से धारण करेंगे। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि वो लंका जहां भी जिस समय रही हो, पर एक लंका वो है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, और वो जीवन में लंका कौन सी है? उनका ये जो हमारा देहाभिमान है, ये शब्द आप पकड़ लीजिए। मनुष्य का जो है वो तो देह सामने है। जब भी हम और आप किसी को देखते हैं तो आप हमारा शरीर देखते हैं, हम आपका शरीर देखते हैं, और देह ही परिचय का एक मुख्य केंद्र है। अब उसमें एक बड़ी कठिनाई आ गई, क्या कि देह रहे और देहाभिमान न रहे। समुद्र को पार करना, समुद्र को सुखाना नहीं, कि समुद्र के रहते हुए समुद्र को पार करना। और उसका अर्थ है कि देह को ही अगर मिटा दे तो वो तो कोई सफलता नहीं। शांति यह है कि देह रहे, और उस देह के प्रति जो हमने एक ऐसी वृत्ति बना लिया है, मैं यही हूं। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में एक व्यक्ति बार बार कहता था, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। तो किसी दिन उसको झड़कते हुए उन्होंने कहा, ये तो मेरा मेरा कहा करते हो, मेरा तो तब न होगा कि जब तुम पहले समझ लो कि तुम कौन हो। तुम जो होगे तो तुम्हारा वो होगा। तो दोहा बहुत दार्शनिक है, जो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, मोर मोर कहां से तू, कब तब नाम। तुम दिन रात मैं मेरा मेरा कहा करते हो, तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो। बहुत बड़ा सूत्र है। हमारा वास्तविक परिचय क्या है? हम जो मैं मेरा कहते हैं
क्या वो मेरा है? क्या उसको मेरा कहने का अधिकार हमें है? और तब वो स्वामी जी ने कहा, दो ही इसका परिणाम होगा। क्या? मोर मोर का कहा से तू कौन को तब निज नाम कहे चुप साधे, या तो इसको समझ के तुम चुप हो जाओगे। तुम्हारा परिचय इतने रूपों में लोग दे रहे हैं, तुम किसी जाति के रूप में माने जाते हो, इस जाति का है, इस रूप में माने जाते हो, किस पिता का पुत्र है, इस समाज का है, ये इसका शत्रु है, इसका मित्र है, संबंधी है। तुम तो स्वयं नहीं जानते हो कि इतने जो तुम्हारे परिचय दिए जाते हैं, उन परिचयों में तुम्हारा परिचय कौन सा है। और जब तुम इसको समझ लोगे कि मैं कौन हूं, तब शांत हो जाओगे। और शांत होने के बाद, महाराज ये तो आपकी बातें बड़ी ऊंची सी हैं, समझ में नहीं आती। कई लोग मुझसे तो संकोच करते हैं, दूसरों से कहते हैं कि आज तो उनकी कथा सिर के ऊपर से निकल गई, तो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आई। तो उस व्यक्ति ने भी कहा होगा कि महाराज ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उनका तो बड़े कहीं काम है। क्या? कह चुप साधई सुनी समुझ, और कह तुलसी बज राम। बस तुम राम नाम लो, भजन करो, फिर भगवान ही तुम्हें समझा देंगे कि तुम कौन हो। और वस्तुतः तुम जब दावा करोगे कि मेरा कौन है, तो वो तुम्हारा मैं भी सही होगा, और जिसको तुम मेरा कहोगे वो सही होगा। मानो ये कठिन समस्या है। जब तक इस देहाभिमान में हम उसके भीतर ही बैठे हुए हैं, तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं। सीता जी लंका में है तो शांति नहीं है, वहां तो उल्टी है शांति। जितना लंका में पहले कुछ था, कब तो मंदोदरी ने रावण से ही कहा कि तुमने सीता जी को क्या समझ करके लंका में लाने का प्रयास किया। ये तो काल रात निश्चर कुल केरी, तेरी सीता पर प्रीति गहरी। ये तो लंका में लगता है काल रात्रि आ गई, और तुम ये नहीं देखते कि जब ते तुम सीता हरि आनी, तो असगुन हो गए जब खानी। मानो सीधा सा उत्तर ये कि जब तक हम देह को ही मैं समझने के अभ्यासी हैं, मैं देह हूं और जो देह से जुड़ा हुआ है वही मेरा है, कैसे शांति मिलेगी? जब देह ही आपसे अलग हो जाने वाला एक जड़ पदार्थ है, उस मैं के नाते जुड़ा हुआ मेरा कैसे सत्य हो सकता है? और तब मिथिला में जाना वो एक अलग मार्ग है, वो विश्वामित्र के साथ यात्रा होती है। पर इस समुद्र को जब तक हम पार नहीं करेंगे, देहाभिमान से मुक्त नहीं होंगे, देह के रहते हुए भी हम देह का व्यवहार ही करते हुए दिखाई देंगे, शरीर ही सारा व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा, पर व्यक्ति को ये केवल याद हो जाए, मैं ये हूं नहीं, मैं ये नहीं हूं। यह तो एक नाटक में अभिनेता का जैसे परिचय होता है, वैसा मेरा परिचय। अभिनेता का परिचय हर नाटक में अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग क्रियाओं से देखा जाता है। और तब सूत्र मानो यह है कि उन्हें पाने के लिए या तो हनुमान जी के समान कोई महानतम वो दिव्य, जिन्हें कल आपके सामने बात कही गई थी, वो अपवाद है, नियम से परे है, वो समुद्र के ऊपर से चले जाते हैं। उसको अगर हम व्यवहारिक भाषा दें तो उसका अभिप्राय कि वो देह के अभिमान से ऊपर उठे हुए हैं। देह के अभिमान को जो पार करता है वही तो वैदेही के पास पहुंचता है, सीता जी वैदेही। और फिर देह को पार करने वाला ही तो मां के मुंह से वो शब्द सुनता है जो देह से नहीं मिल सकता था। देह के नाते सीता जी के गर्भ से जन्म हुआ भविष्य में लौकुश का, ये उनकी माता है। पर हनुमान जी ने जब सीता जी को मां कह करके पुकारा और बार बार मां कह करके पुकारा,
और अंत में माँ के मुंह से भी पुत्र शब्द निकल गया। तो माँ ने यही कहा, हनुमान जी ने कहा चिंता मत कीजिए। फिर वही बात आई, भगवान सर्वसमर्थ है, पर हनुमान जी ने यह कहा कि प्रभु को समाचार नहीं मिला है। अगर समाचार मिल जाता तो एक कष्ट न होता, और समाचार मिलते ही प्रभु आएंगे। पर एक बाकी जोड़ दिया, क्या? कपिल सहित हम लोग भी आवेंगे। प्रभु सर्वसमर्थ है, पर बंदरों का जो आवश्यक है आना। हनुमान जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, प्रभु तो आएंगे ही। तो प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का वर्णन किया था, और उसके बाद जब ये कह दिया कि कपिल सहित आई है रघुवीरा, और निश्चर मारी तो ले गई है, त्यों पर नारदास जस गई है, तब राक्षसों का वध होगा और रावण वध के बाद प्रभु आपको लेकर के बधारेंगे। उस समय सीता जी के मुंह से निकला, हनुमान जी बिल्कुल नन्हे से रूप में सामने थे, और माँ के मुंह से निकला है सुत कपि सब तुम ही समान। इसी तरह क्या है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न था। प्रभु बड़े और बंदर छोटा, प्रभु की सहायता क्या करेगा? पर वही तो सूत्र है। हनुमान जी ने कहा नहीं आएंगे, और फिर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया, और विशाल रूप देख करके मानो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारा असली रूप वो है कि है? और हनुमान जी ने कहा असली रूप तो वही जो मैंने देखा, लेकिन सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघुव्याल। छोटा होते हुए भी प्रभु की कृपा मुझे बड़ा बना देगी, और उसके द्वारा हमें सफलता प्राप्त होगी। तो हनुमान जी ने तो अपने अपवाद के रूप में देह से ऊपर, पर जो नहीं देह से ऊपर उठ सकते, जो निरालंब आकाश में नहीं चल सकते, वे क्या करें? देहाभिमान का समुद्र ऐसा है, भगवान राम कहते हैं इसको पार करना असंभव है, कठिन है, अति अगाध। बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी सब कुछ करने के बाद भी मैं देह हूं, उससे वो अलग नहीं हो पाता। सारा केंद्र ही उसका देह बन जाता है। और तब प्रभु ने कहा मित्रों क्या उपाय है? और तब वही प्रश्न आया, और उत्तर यही था कि देह के अपने नियम है, देह का अपना नियम है। पर अनोखी सी बात है, आपने ध्यान दिया कि एक और कहेंगे देह है, और फिर जोड़ देंगे कि आत्मा है, और जब दोनों का लक्षण बतावेंगे तो दिन देह माने जिसमें वृद्धावस्था भी आवे, रोग भी आवे, मृत्यु भी हो जाए, और आत्मा माने जो किसी तरह से क्या वो न कटे न मरे, जो नित्य आत्मा के रूप में मानो दोनों एक साथ हमारे जीवन में। हम एक और आत्म तत्व हैं, और दूसरी ओर व्यवहारिक रूप में हम देह के रूप में। तो देह अगर मिला है तो नियम का पालन करके पुरुषार्थ कीजिए, और आत्म तत्व को पाना हो तो कृपा का आश्रय लीजिए, क्योंकि वो किसी नियम के बंधन में नहीं। यही एक मूल प्रश्न है, और वही उसका समाधान है। इसकी चर्चा अगले दिनों में। बोलिए श्याम।